Okay, good morning everyone. Good morning, sir. So, can anyone tell me what was our last class discussion? Amplitude, magnitude, and frequency magnitude. Sorry, frequency modulation and amplitude modulation. Okay, so I think we talked about analog to analog conversion and starting from different type of modulation techniques. Now we are discussing जस्ट लाइक थियोरिटिकल पार्ट तो हो ही गया था. जैसे मान लीजिए आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन, बट वी नीड सम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन of this different type of modulation, right? तो हम लोग कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी चाहिए, सिर्फ थ्योरी से तो काम नहीं होगा, राइट? सो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक लास्ट क्लास में कुछ नेटवर्क इशू था, इसीके लिए पूरा क्लियरली डिस्कशन नहीं हो पाया है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. तो आज देखते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा या क्या क्या पैरामीटर है, वो सब हम लोग चेक करेंगे. सेकेंड थिंग इज़ दैट सबका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया है. आई थिंक बहुत सारा स्टूडेंट को 20 आउट ऑफ 20 मिला है. ओके, आई डोंट नो, बट द थिंग इज़ दैट रिज़ल्ट सबका ही अच्छा हुआ है. ठीक है, 20 आउट ऑफ 20, 100 आउट ऑफ 100, यू कैन से 100% सक्सेस रेट, राइट? सो कैरी ऑन. अगला अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो रियली रिज़ल्ट देख के सीरियसली अच्छा लगा. तो क्वेश्चन क्या बहुत टफ था? हेलो, Yes, sir. क्वेश्चन टफ था या No, sir. ओके. ओके, सो द थिंग इज़ दैट ड्यू टू पैंडेमिक हम लोग तो सिर्फ एमसीक्यू बेसिक कर रहे हैं. तो एंड मेरे ख्याल से आप लोग क्या फिफ्थ सेमेस्टर के लिए प्रमोट हो गए या ऐसा कुछ न्यूज़ सुनने में आ रहा था? सर न्यूज़ आया है बस अभी तक. अच्छा. अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है, सर. ओके, ठीक है. तो जब तक नोटिस नहीं आता है हम लोग कंटिन्यू करते हैं जो हम लोग का सिलेबस है. एंड आई थिंक इसके बाद जो भी टॉपिक होगा जो थोड़ा सा फास्ट उसको करवाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा न्यूज़ आया है तो मतलब अगर आप लोग प्रमोट हो जाते हो, मतलब मान लीजिए हो ही गए हैं, तो इसके हिसाब से नेक्स्ट सेमेस्टर भी स्टार्ट हो जाएगा. तो सब्जेक्ट तो आधा अधूरा मैंने इनकम्प्लीट रह जाएगा. तो ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास से हम लोग थोड़ा सा फास्ट, जो अभी जो जिस स्पीड से चल रहा है उसको थोड़ा सा फास्ट कर देंगे, ठीक है? तो चलिए आज देखते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. सो हेयर यू सी सम फर्स्ट, टेल मी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. एक्चुअली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन क्या होगा? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन? क्या है इसका डेफिनेशन? सर ये सिग्नल मॉड्यूलेशन टेक्निक है. दिस इज द आंसर. यस, यस काजल. प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं पता बट देखिए नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. Frequency or यस 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 सुदीप्ता. the frequency and phase is absent. फ्रीक्वेंसी फेज एब्सेंट? हट. The constant, sir. Constant. कांस्टेंट. ओके, फ्रीक्वेंसी फेज कांस्टेंट. सो चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे? Amplitude. एम्पलीट्यूड मतलब इन अगर हम सिंपल वे में इसको एक्सप्रेस करें, देखिए स्टूडेंट लाइफ में ना आप लोगों को दिमाग में बहुत सारा क्वेरी होना चाहिए. कोई कोई सोचेगा ये जो क्वेरी है
लाइक रैबिस टाइप क्वेरी है, बुलशिट टाइप क्वेरी है, ऐसा नहीं आप मत सोचिए। जितना ज़्यादा क्वेरी है मतलब आपका मन में उतना सारा क्वेश्चंस आ रहा है एंड यू वांट टू क्लियर दैट पर्टिकुलर क्वेरीज। समझ में आ रहा है? तो हम लोग भी जब स्टूडेंट थे एट दैट टाइम, अभी भी स्टूडेंट है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं स्टूडेंट नहीं है, सीखने का कोई एज नहीं होता है। द थिंग इज़ दैट यहाँ पे बहुत सारे देखिए, अभी हम यहाँ से कितना कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होगा। आप लोग बोल रहे हो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एंड फेज जो है दैट इज कांस्टेंट, राइट, एंड एम्पलीट्यूड चेंज। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बिकॉज व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, राइट, जब हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन लेके बात करेंगे उस टाइम देखिएगा हाउ मेनी सिग्नल्स आर देयर। पहले तो बताइए कितना सिग्नल्स है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, कितना सिग्नल लेके आपको काम करना होगा। ये छोटा छोटा बहुत ही बेसिक्स है, बट मेरे ख्याल से अगर आप इस बेसिक को क्लियर करते हैं तो सारा कॉन्फ्यूजन आप अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तब जाके देखिएगा जो सारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाए, चाहे इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, सब कुछ ईजी लगेगा, राइट। सो पहले बताइए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में नंबर ऑफ सिग्नल्स कितना है? आई जस्ट राइट हियर नंबर ऑफ सिग्नल्स। कितना नंबर ऑफ सिग्नल है पहले वो बताइए तो। एंड व्हाट आर दे, क्या है एंड कितना नंबर पे है? 0 and 1। क्या हो रहा 0 है? 1। मेरा पहला क्वेश्चन है, पहले बताइए नंबर ऑफ सिग्नल्स कितना है? यही ना सिग्नल्स है, जैसे मान लीजिए हम ऐसे करके आपको ऐसे कर देंगे, यही ना होगा सिग्नल। तो नॉर्मल Yes, सा sir. बात है कितना नंबर का सिग्नल यहाँ पे सिग्नल लेके आपको काम करना होगा। पहले नंबर बताइए। अच्छा छोड़ दीजिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सिंपल मॉड्यूलेशन टेक्निक, अगर आपको बोला जाता है हम मॉड्यूलेशन टेक्निक के ऊपर काम करेंगे, राइट, सो इस मॉड्यूलेशन टेक्निक के लिए कितना सिग्नल आपके पास आएगा? नंबर ऑफ सिग्नल्स माने मिनिमम नंबर ऑफ सिग्नल्स नीडेड 2। 2। गुड। यही आंसर लेने के लिए मुझे इतना क्या बोलना लेबर देना पड़ा, ठीक है। 2 मतलब कोई भी मॉड्यूलेशन टेक्निक के लिए वी नीड मिनिमम 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल। तो बताइए यहाँ पे नाम अब आते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए कितना नंबर ऑफ सिग्नल चाहिए? 2। वहां पे भी मुझे 2 सिग्नल्स चाहिए। नंबर ऑफ क्या क्या है? व्हाट आर दे? कैरियर सिग्नल, सिग्नल। कैरियर सिग्नल एंड मतलब यहाँ पे जो देखिए कैरियर सिग्नल है, इसको आप सिग्नल बोल दो, कैरियर सिग्नल, एंड वी नीड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। देखिए ये 2 चीज क्लियर करने में मेरा इतना टाइम गया, राइट। अब जाके अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? आप बोल रहे हो तो आपके पास 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल्स है फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एंड व्हाट आर दे? दे आर, one is called modulating signal, or you can say baseband signal, or you can say message signal, or you can say information signal। ठीक है, इतना सारा नाम है इसका। और दूसरा सिग्नल जो है दैट इज कॉल्ड कैरियर सिग्नल। तो अब आते हैं आप लोग जो डेफिनेशन मुझे बोले थे, सर इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कीपिंग फेज एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट वी जस्ट चेंज द एम्पलीट्यूड। तो आपके पास तो 2 टाइप सिग्नल है, तो एम्पलीट्यूड आप किसका चेंज करोगे? दोनों का ही तो एम्पलीट्यूड होगा। सिग्नल है मतलब इट हैज सम एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो 2 सिग्नल आपके पास है एंड आप बोल रहे हो एम्पलीट्यूड को आपको एम्पलीट्यूड चेंज होगा, तो किसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा? अगर किसी को इसका आंसर पता है मतलब उसका पूरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पूरा क्लियर है। राइट, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ सुदीप्ता बोलो। हाँ कैरियर सिग्नल का
कैरियर सिग्नल का। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? मेरे पास दो सिग्नल है, वन इज कॉल्ड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड अनदर वन इज कॉल्ड कैरियर सिग्नल। For amplitude modulation, keeping phase and frequency constant, we have to change the amplitude, and we have two different signals. So in which signals we have to change the amplitude? कौन सा सिग्नल का एम्पलीट्यूड मुझे चेंज करना है? एक आंसर मिला है, सुदीप्ता ने बोला है सर कैरियर का जो एम्पलीट्यूड होगा कैरियर सिग्नल का, उसी का एम्पलीट्यूड चेंज होगा। इज इट सो? मैसेज सिग्नल सर। हाँ राहुल? सर मैसेज सिग्नल। अच्छा, राहुल का आंसर है मैसेज सिग्नल। पहला था क्या था? पहला था कैरियर और दूसरा आंसर आया है दैट इज मैसेज। और कोई? सर दो ही तो बोले, दो ही ऑप्शन है और दो ही तो बोल दिए। और कोई बोलेगा? दानिश, काजल, कविता, जो है यहाँ पे, सलोनी। अच्छा, यहाँ पे देखिए तो क्या मैं या सुदीप्ता। सर कैरियर सिग्नल इसलिए क्योंकि ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है वो तो कांस्टेंट ही है ना, मतलब उसका ऊपर भी सेम डिजाइन है, मतलब जैसा वो उसमें है। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो चलिए एक बार। तो दोनों होता है ना हाँ काजल? सर, कांस्टेंट तो दोनों होता है ना। हाँ कांस्टेंट तो दोनों है, दोनों है मतलब एम्पलीट्यूड तो सिर्फ उसी का चेंज हो रहा है ना, कैरियर का ही चेंज हो रहा है एम्पलीट्यूड। चलिए देख लेते हैं। बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन, बहुत सारा ये हो रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं किसका एक्चुअली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में किसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है। ठीक है, तो हम लोग के पास बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर आ गया है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। पहले तो बताइए, ये जो दो डायग्राम है सब कुछ भूल जाओ, ठीक है, हम सिर्फ नाम बोल दे रहे हैं। ये दो जो है, दिस इज नथिंग बट माई इनपुट्स। क्या है? ये आपके पास दो इनपुट है और दिस इज योर आउटपुट। ये जो है आपका आउटपुट है, राइट? तो ये जो आउटपुट है, अभी आप भूल ही जाओ क्या मॉड्यूलेटिंग है, क्या कैरियर है, क्या मॉड्यूलेटेड है। जस्ट फॉरगेट ऑल दोज थिंग्स, राइट? तो इसमें बताइए, ये जो मेरा आउटपुट है इसमें क्या चेंज हो रहा है, क्या नहीं चेंज हो रहा है, वो बताइए। सर इसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। कैरियर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है? कैसे? सर क्योंकि वो तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से चेंज हो रहा है। देखिए कॉन्फ्यूजन कैसे क्रिएट होता है। ये है आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी, राइट? ये तो मेरा कैरियर सिग्नल है ना। चलिए अब मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया है आई थिंक। सो इसके लिए आई जस्ट यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ नेम दे रहे हैं अभी। ओके, सो कीपिंग दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दिस इज डिफाइंड एट MT, राइट? एंड कैरियर सिग्नल, this is nothing but CT. C for carrier, M for message या modulating signal, and amplitude modulated, for modulated signal you can express as MYT or you can say M dash T, right? ऐसे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो कैरियर का जो पहले तो बताइए यहाँ पे ए क्या है। ऐसा जो डायग्राम आप देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ माई input signal or you can say modulating signal, okay? And next thing is that CT, A जो है ये क्या है? this is nothing but the frequency of my carrier signal, right? तो ये जो frequency है that means carrier frequency, और यहाँ पे जो frequency है, is there any change? Is there any change? फ्रीक्वेंसी किसको बोलोगे आप? मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पिक्स जो है एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, नंबर ऑफ साइकिल्स जितना यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो इस डायग्राम में क्या चेंज है? यस No, सर, sir. चेंज है। कोई चेंज नहीं सर है। इसमें
चेंज नहीं है इसमें सर। इसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी देखिए आप लोग, यहाँ पे जितना नंबर पिक्स है आपको उतना नंबर ही पिक्स यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। यहाँ पे ये दोनों का फ्रीक्वेंसी मतलब कैरियर फ्रीक्वेंसी आउटपुट सिग्नल में दोनों का सेम है। चेंज क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड मतलब क्या है, ये जो पिक का हाइट है ये देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है कि नहीं? कभी सर बढ़ जा हाइट रहा है, कभी कभी देखिए, कभी यहाँ पे मैक्स है, कभी यहाँ पे मीन है, लाइक दिस। तो चेंज किसका हो रहा है? कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है, कैरियर फ्रीक्वेंसी मेरा सेम है। आप लोग ही तो बोले ना सर फ्रीक्वेंसी और फेज यहाँ पे सेम रहेगा, तो आप फ्रीक्वेंसी और फेज के क्यों चेंज कर रहे हो? फ्रीक्वेंसी और फेज यहाँ पे सेम ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द थिंग इज दैट चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है मेरा एम्पलीट्यूड, ठीक है? वो भी किसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है? आप अगर कैरियर फ्रीक्वेंसी सेम करवा रहे हो मतलब कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? देखिए कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है इन किसके हिसाब से? इन अकॉर्डेंस विथ दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और यू कैन से इंफॉर्मेशन सिग्नल, माई इनपुट सिग्नल, इसके हिसाब से मेरा एम्पलीट्यूड जो है चेंज हो रहा है। यस और नो? यही तो है ना, यही वाला शेप हम लोग कहाँ पे डिजाइन किए? ऐसे करके, इसको एक्चुअली स्क्वायरिंग बोलते हैं, ठीक है? दिस इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ मिरर इमेज। देखिए ये जो शेप है, ये जो मेरा शेप यहाँ पे क्रिएट किया गया, देखिए दोनों सेम है। दैट मीन्स we have to change in case of amplitude modulation amplitude in accordance with the input signal। मतलब इनपुट या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो भी एम्पलीट्यूड है उसके हिसाब से हम लोग कैरियर का एम्पलीट्यूड को चेंज करेंगे, कीपिंग फ्रीक्वेंसी एंड फेज कांस्टेंट। अब बताइए कहां पे कन्फ्यूजन है, क्वेरी है? सर सर चेंज तो कैरियर फ्रीक्वेंसी में ही हो रहा है ना? तो हाँ कैरियर फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, बट किसके हिसाब से आप चेंज कर रहे हो? उसके लिए तो आपको मॉड्यूलेटिंग। मॉड्यूलेटिंग या इंफॉर्मेशन जो है, और यहाँ पे एक बात बोल दे रहे हैं, यहाँ पे आप जो हम लोग मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं? मॉड्यूलेशन इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो सिग्नल है देखिए इसका फ्रीक्वेंसी कम है। अब दूसरा टॉपिक में आ रहा है, इसका ये जो मेरा इनपुट सिग्नल है या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, इट हैज लो फ्रीक्वेंसी कंपेयरिंग कैरियर। मतलब आप जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करोगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो ये सिग्नल थोड़ी इतना दूर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। इसके लिए आपको बस, ट्राम, ट्रेन या प्लेन आपको हायर करना होगा। सो वो क्या है? वो है आपका कैरियर। तो देखिए यहाँ पे कैरियर का हाई फ्रीक्वेंसी है, बट ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा है यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो सर मेरा कैरियर का ही ऊपर इफेक्ट होगा, मतलब कैरियर सिग्नल जो है उसके ऊपर सारा इफेक्ट होगा। कीपिंग उसका फ्रीक्वेंसी फेज कांस्टेंट रखेंगे और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा। किसके हिसाब से चेंज होगा? आपके पास जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है, जो बेसबैंड सिग्नल है, उसके हिसाब से कैरियर का एम्पलीट्यूड जो है उसको आपको चेंज करना है। दैट्स ऑल। ये है आपका बेसिक इंट्रो ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है? यस सर। आपके पास इंफॉर्मेशन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अंदर है, कैरियर सिर्फ उसको कैरी करेगा। तो आप देखिए उसका एम्पलीट्यूड यहां पे डाल दे रहे हो, वही एम्पलीट्यूड। किसका एम्पलीट्यूड डाल रहे हो? इसका एम्पलीट्यूड, बट फ्रीक्वेंसी इसका मतलब जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला है उसको आप यहां पे ऐड किए हो। एक्चुअली होता क्या है? एक्चुअली दो जो सिग्नल है, जब हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे एट दैट टाइम यू विल सी ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है एंड कैरियर फ्रीक्वेंसी है, दोनों को हम लोग सम करते हैं, ऐड अप करते हैं, उसके बाद ही आपके पास ऐसा कुछ टाइप आता है, राइट? तो इसका फ्रीक्वेंसी जो है कैरियर फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, बट एम्पलीट्यूड हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फॉलो करेंगे। दिस इज नथिंग बट माई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ओके, सो अब देखते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। पहले तो क्या क्या नाम दिए थे? दिस इज नथिंग बट माई एम्प्टी, और अब होगा मैथमेटिक्स। यहां पे जो है दिस इज नथिंग बट माई सी टी,
एंड ए जो है आपका एम डैश टी और यू कैन से वाई टी. दिस इज माई आउटपुट और मॉड्यूलेटेड सिग्नल. अगेन आई एम टेलिंग यू, इनपुट में आप मॉड्यूलेटिंग यूज कीजिए और आउटपुट जो होगा वो होगा आपका मॉड्यूलेटेड. ठीक है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल जिसके अंदर कैरियर जो है वो भी रहेगा. राइट. अब बताइए जो हम लोग बोल रहे थे, जैसे मान लीजिए ये जो मेरा एम टी है, ठीक है, इसका जो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड होगा, जैसे मान लीजिए ए वाला जो पीक है ये मेरा हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है विच इज डिफाइंड एज कैपिटल ए एम देके हम लोग बोलते हैं. ठीक है, एम्पलीट्यूड एंड एम फॉर मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ठीक है, उसके बाद तो ए कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, मानते हैं यहाँ पे प्लस एम से लेके माइनस एम तक वेरी कर रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? प्लस एम से लेके माइनस एम तक वेरी कर रहा है क्योंकि देखिए नेगेटिव साइड पे भी एक वेव फॉर्म है यहाँ पे. सेम टू सेम कैरियर जो सिग्नल है, कैरियर सिग्नल का जो पिक है, ठीक है, तो पिक का क्या होगा, इसको आप मान लेते हैं ए सी कैरियर एम्पलीट्यूड एंड नेगेटिव साइड जो है माइनस ए सी. राइट. अब बताइए ये जो मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है विच इज डिफाइंड एट ए एम सिग्नल हेयर, इसका जो हाईएस्ट पिक होगा, इसका पिक क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन हाईएस्ट पिक का ए एम प्लस ए सी. ए एम प्लस ए सी. गुड. तो इसका होगा आपका ए एम प्लस ए सी. ओबियसली दोनों सिग्नल को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हो जाएगा आपका ए एम प्लस ए सी हो जाएगा. तो ये जो इसका मिनिमम पिक है, ये मिनिमम पिक का एक्सप्रेशन क्या होगा, मिनिमम पिक का एक्सप्रेशन. मैक्सिमम पिक तो आप लोग बोल ए एम प्लस एम. हाँ, माइनस एम. माइनस एम. वाई माइनस एम? ए वाला पिक का बात बोल रहे हैं, दिस पिक. इस पिक का होगा आपका ए एम बाई टू, ए एम माइनस ए सी, एम माइनस ए सी. ठीक है, ये जो इसका मिनिमम होगा वो एम माइनस ए सी होगा. राइट. एंड इसके अंदर आप देखिएगा एसी कंपोनेंट भी है, मतलब ये जो आप प्लस एसी आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एसी कंपोनेंट वाला भी आपके पास मिल जाएगा. ऐसे करके यहाँ पे एसी कंपोनेंट भी है, वो हम लोग बाद में दिखेंगे क्या है नहीं है. मतलब इफ आई एक्सप्रेस, जैसे मान लीजिए ये एक्चुअली होता है, ये जो एम हम लोग बोल रहे हैं ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्टेज लेवल. अब हम लोग आते हैं वोल्टेज के भाषा में, लैंग्वेज में क्या है, ये जो मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टी, टी है मेरा टाइम. ठीक है, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टी ये जो मेरा सर्टेन वोल्टेज लेवल जो है दैट इज नथिंग बट एम टी व्हिच इज एक्सप्रेस्ड एज एम टी. को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, इस सिग्नल के हिसाब से. ठीक है, जो मेरा इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है. ये क्या है, आप अगर स्पेसिफिक इसको देखते हो तो दैट इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ साइन वेव. सो एम टी का एक्सप्रेशन आप कैसे लिखोगे, एम टी शुड बी रिटन एज एम साइन ओमेगा एम टी. ये होता है आपका एम टी का एक्सप्रेशन. ठीक है, इसको हम लोग एक नया पेज लेते हैं, इजी रहेगा. जैसे मान लीजिए हम लोग अभी एक्सप्रेशन में आएंगे, तो एम टी क्या है आपका, मैसेज सिग्नल का एक्सप्रेशन अभी अभी जब बोले दैट इज नथिंग बट ए एम साइन ओमेगा एम टी. राइट. जहां पे ए जो एम है ये है उसका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड. राइट. और ए जो है आपका ओमेगा एम, ओमेगा एम क्या है, ओमेगा एम है उसका फ्रीक्वेंसी. है कि नहीं? एक सिग्नल के अंदर तो मेरे पास क्या रहेगा, वोल्टेज लेवल के अंदर उसके पास एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये तो सारा चीज रहेगा ना. तो इस हिसाब से हम लोग इसको डिफाइन कर दिए. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एक्सप्रेशन क्या होगा, ए एम साइन ओमेगा एम टी. सेम टू सेम व्हेनेवर वी टॉक अबाउट, जैसे मान लीजिए आप कैरियर सिग्नल को आपको डिफाइन करना है. ठीक है, तो कैरियर सिग्नल मतलब क्या है, सी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टी
इस लेवल को अगर आप डिफाइन करोगे तो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है, AC, वो भी क्या है, एक साइन वेव भी है, दैट इज नथिंग बट साइन ओमेगा सी टी। सेम टू सेम यहाँ पे क्या है, AC है मेरा एम्पलीट्यूड, A है ओमेगा सी है, क्या है ओमेगा सी मेरा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, राइट। तो ये जो मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन को डाल दिए। अब हम लोग आते हैं इसका आउटपुट का एक्सप्रेशन। तो आउटपुट एक्सप्रेशन हम लोग क्या बोले थे, आउटपुट एक्सप्रेशन यू कैन राइट एज वाई टी और यू कैन से एम डैश टी, कोई भी एक आप यूज कर सकते हो, ठीक है, विच इज नथिंग बट माई मॉड्यूलेटेड आउटपुट। इसका क्या होगा, दोनों को मुझे ऐड करना होगा। तो मान लेते हैं इसका जो एक्सप्रेशन होगा एम डैश टी, यहाँ पे एक नया एम्पलीट्यूड क्रिएट होगा, है कि नहीं, मतलब एम भी नहीं रहेगा, AC भी नहीं रहेगा, बट कोई एक नया एम्पलीट्यूड रहेगा। सो दैट इज वाई इट इज डिफाइंड एज, मान लेते हैं A डैश एम, मतलब मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड विच इज एक्सप्रेस्ड एज A डैश एम। एंड अगेन आप देखिए ये जो पेज है यहाँ पे, ये भी क्या है, एक साइन वेव भी है, देखिए साइन वेव है, राइट। तो इसके हिसाब से मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, दैट एक्सप्रेशन शुड बी रिटन एज A डैश एम साइन, क्या होगा, साइन ओमेगा एम टी, है कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, बोलिए। ये सर इतना लो वॉइस में क्यों, लो रेंज में क्यों जा रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए हम पहले वाला एक्सप्रेशन पे जाते, बोलिए कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग ग्राफिकल, हाँ ग्राफिकल, देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद वी नीड सम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन छोड़ के आप किसी चीज़ को आप प्रूव नहीं कर सकते हैं, मैथमेटिक्स ही बेस होता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में तो आप समझ चुके हो सर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज होगा, किसके हिसाब से चेंज होगा, मेरे पास जो इनपुट या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसके हिसाब से एम्पलीट्यूड चेंज होगा, बट उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया गया है बेस्ड ऑन दिस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, हाउ टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर न्यूमेरिकल, कैसे सॉल्व करोगे आप, दैट इज वाई वी नीड सम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो कोई भी सिग्नल को जब आप एक्सप्रेस करोगे, देखिए साइन फॉर्म में है तो साइन के हिसाब से हम लोग साइन का एक्सप्रेशन डाल दे रहे हैं, एंड उसके अंदर जो मेरा एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो है इसके हिसाब से आप बोल सर फेज भी, हाँ फेज है, फेज को हम लोग यहाँ पे अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फेज कंसीडर होगा, बाद में कंसीडर होगा। अभी हम लोग उसका जो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसको हम लोग कंसीडर करके ऐसा कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे दिए है, ठीक है। देखिए एम टी जो है वो है क्या है, ए एम साइन ओमेगा एम टी, जिसमें आपका फ्रीक्वेंसी और फेज दो कंपोनेंट है यहाँ पे। सी टी जो है AC साइन ओमेगा लाइक दिस, ओमेगा सी टी ऐसे करके। अब बोल रहे हैं आपके पास जो आउटपुट आया है वाई टी विच इज नथिंग बट मॉड्यूलेटेड सिग्नल, दैट इज डिफाइंड बाय A डैश एम। A डैश एम क्यों है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड होगा ना, क्योंकि देखिए ये जो एम्पलीट्यूड है ये तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, ये जो एम्पलीट्यूड है इस एम्पलीट्यूड को आप कैसे डिफाइन करोगे, दैट इज नथिंग बट A डैश एम। एक्चुअली A डैश एम एक्चुअली क्या है, एक्चुअली है आपका AC प्लस AM, वो हम लोग लिखेंगे अभी, राइट। तो न्यू जो एम्पलीट्यूड है उसको हम लोग ऐसे डिफाइन किए A डैश एम, और सिग्नल जो है आपका साइन वेव टाइप है, दैट इज वाई साइन ओमेगा एम टी, राइट। अब देखिए A डैश एम एक्चुअली है क्या, A डैश एम जो है दैट इज नथिंग बट AC कैरियर एम्पलीट्यूड प्लस आपको यहाँ पे डालना होगा MT, मतलब मेरा जो मैसेज सिग्नल है वो मैसेज सिग्नल और कैरियर एम्पलीट्यूड में ही होता है आपका A डैश एम। यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा। जैसे मान लीजिए AC जो है कैरियर फ्रीक्वेंसी का जो एम्पलीट्यूड, क्योंकि कैरियर फ्रीक्वेंसी का जो एम्पलीट्यूड है उसका एम्पलीट्यूड, उसका तो हम लोग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नहीं लेंगे, हम लोग उसका जो एम्पलीट्यूड है उसको लेंगे, प्लस मेरे पास जो मैसेज सिग्नल है
मतलब ए वाला जो सिग्नल है, ठीक है, इसको हम लोग ऐड करके ऐसा रिजल्टेंट हम लोग के पास आउटपुट में आया है, इस हिसाब से आया है. सो दैट इज वाई इट इज रिटन एज ए डैश एम को हम लोग लिखेंगे ए सी, दैट मीन्स कैरियर एम्पलीट्यूड प्लस मैसेज सिग्नल, और रेस्ट ऑफ जो एक्सप्रेशन है आप ऐसे इसको डाल दो साइन ओमेगा एम टी. ओके, अगेन अब सारा जो वैल्यू है सारा वैल्यू आप यहाँ पे बैठा दीजिए. एसी का वैल्यू क्या है, एसी तो एसी है मेरा, एसी प्लस एम टी का वैल्यू क्या है, एम टी का वैल्यू है ए एम साइन, ए एम साइन क्या होगा, ए एम साइन आपका है ओमेगा एम टी. ठीक है, साइन ओमेगा एम टी. ओके, अच्छा ये जो पहले वाला एक्सप्रेशन है, पहले वाला एक्सप्रेशन में बताइए हम एक गलती किए यहाँ पे, साइन ओमेगा एम टी होगा या ओमेगा सी टी होगा, पहले ये बताइए. तो ये जो है मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म में जो है, Am I ऑडिबल, सबको सुनाई दे रहा है? यस सर. यस सर. कॉन्फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है बताइए. ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल हम यहाँ पे लिख दिए ए डैश एम एकदम सही है. उसके बाद जो साइन ओमेगा एम टी लिखे, यहाँ पे साइन ओमेगा एम टी होगा या कुछ और होगा. चलिए हम लोग यहाँ पे सिग्नल को पहले देखते हैं. यहाँ पे एक ही पेज में नहीं आ रहा है एक्चुअली, तो यहाँ पे बताइए ये क्या होगा. जैसे मान लीजिए इसका एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं यहाँ पे ए डैश एम साइन, साइन तो होगा ही होगा क्योंकि साइन वेव फॉर्म यहाँ पे है. ठीक है, साइन के बाद ओमेगा जो है ओमेगा टी लिखते हैं, तो ओमेगा के नीचे यहाँ पे एम होगा या सी होगा. हम तो ऐसे लिख दिए, ठीक है, ओमेगा एम लिख दिए, बट वो रॉन्ग है क्योंकि ओमेगा एम जो है, ओमेगा एम आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है उसका फ्रीक्वेंसी है. बट यहाँ पे देखिए आउटपुट वेव फॉर्म जो आया है हम लोग के पास, वो किसका फ्रीक्वेंसी है, वो आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी है. दैट मीन्स दैट मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा सी, वो ओमेगा एम नहीं होगा. देखिए हर एक पार्ट को बोल रहा है ए डैश एम एकदम सही है. वहां पे देखिए साइन ओमेगा एम टी पहले लिखे थे, बट कैरियर फ्रीक्वेंसी तो मेरा ओमेगा सी है. ठीक है, तो इट मस्ट बी रिटन एज ओमेगा सी. तो इसको हम लोग चेंज करते हैं. जैसे मान लीजिए ए जो है, ए जो पार्ट है इसको आपको सी करना होगा. ठीक है, ये जो है आपका सी है, यहां पे आपको करना होगा सी. सो ओमेगा सी ओमेगा सी ओमेगा सी. अब हम लोग क्या करेंगे, सॉरी ए सी साइन, ए तो ओमेगा एम ही है, ये तो एम टी का एक्सप्रेशन है, और बाहर है आपका साइन ओमेगा सी टी. इसके बाद जस्ट टेक ए सी कॉमन, ए सी मुझे यहाँ से कॉमन लेना है. दिस इज नथिंग बट 1 प्लस ए एम साइन ओमेगा एम टी डिवाइडेड बाई ए सी, क्योंकि इसके पास तो ए सी नहीं है तो यहाँ पे ए सी हो गया, और बाहर जो है आपका साइन ओमेगा सी टी एज इट इज आप यहाँ पे डाल दो. ठीक है, अब क्या होगा एक्सप्रेशन ए सी, ए जो पार्ट है ना यहाँ पे देखिए ए एम बाई ए सी, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली मॉड्यूलेशन इंडेक्स. मॉड्यूलेशन इंडेक्स. ठीक है, इस एक्सप्रेशन को देखने के लिए हम लोग ऐसा सॉल्यूशन आपको करना होगा. तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का डेफिनेशन क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डिवाइडेड बाय कैरियर एम्पलीट्यूड जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स. एंड दैट इज एक्सप्रेस्ड एज म्यू. म्यू देके इसको एक्सप्रेस किया जाता है, राइट. तो इसके हिसाब से आपके पास क्या क्या आया है, आपके पास आया है यहाँ पे, नेक्स्ट पे जा रहे हैं यहाँ पे, ए सी
एम डैश टी इक्वल टू ए सी 1 प्लस म्यू साइन ओमेगा एम टी आर साइन ओमेगा सी टी, राइट। मॉड्यूलेशन इंडेक्स यहाँ पे हम डाल दिए, ठीक है। तो इसको आप फिर से लिखिए यहाँ पे ए सी प्लस ए सी म्यू, जस्ट मल्टीप्लाई ए सी विथ दिस एक्सप्रेशन म्यू साइन ओमेगा एम टी, ओके। एंड इसके साथ इसको भी मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, ये है जो है आपका ए सी साइन ओमेगा सी टी, पूरा मल्टीप्लिकेशन चाहिए मुझे ओमेगा सी टी, और ए होगा आपका साइन ओमेगा सी टी, ओके, ए सी म्यू साइन ओमेगा सी टी। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अभी जो मेरा ओमेगा सी ओमेगा एम जो है इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के हिसाब से इसको एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है। तो फाइनल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को जब आप फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के हिसाब से आप यहाँ पे एक्सप्रेस करोगे, इट मस्ट बी इट लुक्स लाइक जैसे ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस यहाँ पे क्या होगा ए सी म्यू जो है, ठीक है, जो साइन ओमेगा सी टी साइन ओमेगा एम टी और सी टी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो कॉस ऑफ, माने इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, 2i साइन ओमेगा एम टी 2i साइन ओमेगा सी टी का एक फॉर्मूला है, हाफ ऑफ कॉस यहाँ पे होगा आपका ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम ब्रैकेट टी प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, माइनस ए सी बाई 2 म्यू कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी, ओके। ए जो है आपका एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट माई मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक्सप्रेशन, मतलब मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो हम लोग के पास आया था, SLI ग्राफ जो आया था, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन जो है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एम डैश टी, और यू कैन से वाई टी, राइट। सब कुछ सोच रहा है सर क्या यहाँ पे कर दिए, समझ में नहीं आ रहा है, किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है, अभी टाइम आउट हो जाएगा, ठीक है। इसका दोनों का एक स्नैप ले लीजिए, आप लोग खुद ट्राई कीजिए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको डिफाइन करेंगे। जल्दी से 2 स्लाइड का स्नैप ले लीजिए। ओके, सबको सुनाई दे रहा है, हेलो? यस सर। ओके ओके, चलिए अभी टाइम आउट हो जाएगा। थैंक यू ऑल।